हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। डॉक्टर कपिल ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज था वीकेंड और वीकेंड में कुछ स्पेशल तो बनता ही है, तो हम लोगों ने सोचा कि चिकन बिरयानी बनाया जाए। और हम लोग हैं आसनसोल में डेमोलिशन का काम जारी है। जो अनऑथराइज दुकानें हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है, आप लोग भी जानते ही हैं। तो हम लोग चिकन बिरयानी सामान लेने के लिए पहले मोर में गए, तो सोचे कि मोर में ही सारा सामान मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पैकेट्स में सामान मिलते हैं। तो हम लोग को लगा कि अच्छा सामान वहीं मिलेगा। बट कुछ और ही हुआ। वहाँ जाके हम लोग को पता चला कि कोई भी सामान चिकन बिरयानी का यहाँ पे है ही नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ और ख़रीद लिया जाए जो हम लोग की ज़रूरतें हैं। लाइक हम लोग का सेंसोडाइन ख़त्म हो गया था, तो वो ख़रीदा। और उसके बाद हम लोग कुछ यप्पी नूडल्स खरीदे ताकि शाम को नाश्ता किया जा सके। और उसके बाद हम लोग मोर में ख़रीदने के बाद हम लोग फिर मोर से निकल गए, जो मार्केट है, जो वेजिटेबल मार्केट है वहाँ पे। तो वेजिटेबल मार्केट में हम लोग को कुछ सामान ख़रीदना था, जैसे हम लोग को रायता के लिए खीरा था और आलू ख़रीदा। और उसके बाद हम लोग चले गए चिकन शॉप में। तो पैराडाइज चिकन शॉप में हम लोगों ने ख़रीदा, वहाँ पे फ्रेश चिकन मिलता है। तो हम लोगों ने ख़रीदा 600 ग्राम, जो एक वीडियो में हम लोगों ने देखा था रणबीर बरार का। वो काफ़ी अच्छा सेफ़ हैं और काफ़ी अच्छे वीडियोस छोड़ते हैं, तो हम लोगों ने सोचा उन्हीं को फॉलो किया जाए। तो हम लोग सोचे कि जो अमाउंट उन्होंने बोला है उसी को लिया जाए। तो उन्होंने बोला था कि 600 ग्राम से 700 ग्राम के बीच में चिकन ख़रीदना है। तो हम लोगों ने वही अमाउंट ख़रीदा और ख़रीद के फिर हम लोग निकल गए उमेश भंडार के लिए। उमेश भंडार आसनसोल में बहुत ही अच्छी दुकान है, जहाँ पे सब कुछ सामान मिलता है। तो हम लोग को मोर में कुछ मिला नहीं, लेकिन उमेश भंडार में एक्सपेक्टेड था कि हमको चिकन का बिरयानी का सारा सामान मिल जाएगा, और वही हुआ। हम लोग जो पहुँचे तो हम लोग का केवड़ा वाटर, सेफ्रॉन, जो 20 रुपीज़ में छोटा पैकेट आता है, वो मिला। तो जो सोच के गए थे, जो हम लोगों ने देखा था कि ये चीज़ यूज़ करेंगे, हम लोग को मिल चुका था। फ्राई वाला काला काला प्याज ऐड करना रहता है ना, उसको। तो उसके लिए मैं छोटा सा ये यूज़ कर रहा हूँ, ताकि बर्तन यूज़ कर रहा हूँ ताकि प्याज बहुत जल्दी फ्राई हो जाए। ये मैंने बुद्धि लगाया, क्योंकि बड़ा पैन में फ्राई करता है तो ये से थोड़ा ज़्यादा तेल लगता है। और इसमें तो हम लोग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, चिकन बिरयानी ना। हाँ, चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी, तो उसके लिए बरिस्ता फ्राई करना पड़ रहा है। हाँ, इसके लिए चिकन मैरिनेशन करेंगे। तो चिकन भी रेडी है, दिखाओ थोड़ा क्या क्या है। ये चिकन है, और इसके बाद इसमें बेरिस्ता है जो हम लोगों ने फ्राई कर लिया है, जो आप लोगों को दिखाएं। और इसके बाद ये है कुछ मसाले, सूखे मसाले, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये दही, और ये घी। और ये घी हम लोग लास्ट में मिलाएंगे। एक एक करके हम लोग मिलाते हैं इसको। तो पहले सारी सूखी मिर्च, जितने सूखे मसाले वो मिला दिए। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद ये बरिस्ता जो हम लोगों ने रेडी किया है। तो हम लोगों ने सारा मिलाना नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको बिरयानी में भी मिलाएंगे। कुछ अमाउंट हम लोग बरिस्ता मिला दिए। और उसके बाद एट लास्ट हम लोग मिलाएंगे दही। और ये दही मिलाने के बाद एक और चम्मच दे देते हैं, 4-5 चम्मच से। और ये हम लोग का स्टार रेडी। और इसको कर लेंगे मैरिनेशन। उससे पहले थोड़ा देर घी दे। और ये गया घी। मैरिनेशन करते करते हम लोग का बज गया था 2:30 PM, 2:30 PM, और काफ़ी लेट हो चुका था। इसका एक रीज़न था कि हम लोग जब दुकान में गए थे उमेश भंडार, और वहाँ से जब रिटर्न आया तो पायल ने देखा कि उसके कान का एक ईयरिंग्स गायब है। हम लोग काफ़ी टेंस हो गए कि कहाँ गया। हम लोगों ने घर में भी खोजा, फ्लोर में भी खोजा, झाड़ू भी दिया, बट कहीं नहीं मिला।
एट लास्ट हम लोगों ने सोचा कि उमेश भंडार जाया जाए, वहीं पर देखेंगे। और भी दुकान जितने भी थे वहाँ पे भी सर्च किया और फाइनली उमेश भंडार गए, क्योंकि उमेश भंडार में सीसीटीवी कैमरा है। तो सीसीटीवी कैमरा में हम लोगों ने देखा कि पायल का ईयरिंग कान में था, जिस कान से वो गिरा था लेफ्ट ईयर से, वो उसमें उसके लेफ्ट ईयर में उस टाइम था। तो हम लोग फिर पैदल वहाँ से आए और रास्ते में सर्च किए और हम लोग को एट लास्ट घर में ही मिला, एक पर्दे में फंसा हुआ था। तो काफ़ी हम लोग का टाइम लग गया उसमें, और इस टाइम के बाद इसलिए ये टाइम लग गया ना, 20 मिनट हम लोग को मैरिनेशन भी करना था। उसके बाद हम लोगों ने पोटैटो भी फ्राई करना था और भी चिकन बनाने थे, तो काफ़ी टाइम लगने वाला था। तो हम लोग उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। तो इस पोटैटो को हम लोगों ने बड़ा बड़ा काट के लिया है, क्योंकि हम लोग दम आलू बिरयानी जो होता है, चिकन दम आलू बिरयानी, वो बना रहे थे। उसके लिए हल्दी पानी में हम लोगों ने आलू को डुबाया ताकि वो जो कलर है वो आ सके। फिर बिरयानी राइस को हम लोगों ने 20 मिनट सोक किया पानी में, ताकि वो अच्छे से फूल जाए, और फूलने के बाद हम लोग इसको बॉयल करते हैं। तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी और इतना टाइम हो गया था, भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन रिकॉर्डिंग तो करना ही था आप लोग के लिए, तो हम लोग वो कर रहे थे। तेल को गर्म होने के बाद उसमें हरी इलायची और जावित्री फूल मिलाया, और उसके बाद आलू को उसमें फ्राई किया गोल्डन फ्राई होने तक। तो आलू देने के बाद वो काफ़ी फ्राई, उसमें पानी था इसलिए बहुत ज़ोर से वो तेल में देने से वो आवाज़ किया, तो हम लोग डर गए। लेकिन फिर भी आलू फ्राई किए और वो काफ़ी क्रिस्पी लग रहा था, अच्छा लग रहा था। ये मुझे सबसे पसंद है बिरयानी में, आलू बड़ा बड़ा आलू। बंगाली घर में आलू ही ज़्यादा पसंद है। हाँ, तो ये सेफ्रॉन हम लोग 20 रुपये का लेके आए हैं। 20 रुपये में ये काटना पड़ेगा यहाँ से, और ये दूध में मिलाएंगे बिरयानी में मिलाने के लिए। इसको काटना है, कैसे उसका नाखून ही चाकू हो गया था। कितना देना है? ये नहीं देंगे, ज़्यादा देंगे, सॉरी ये ज़्यादा नहीं करेंगे। कितना दे? ट्राई करते हैं मिला के। काला उसको ये करो तो दो नहीं। राइस 20 मिनट सोक हो चुका था, और उसके बाद उसे हम लोग को बॉयल करना था। बट बॉयल करने से पहले कुछ चीज़ें ऐड करने थी पानी में, ताकि वो खुशबू आ सके बिरयानी वाली। तो हम लोगों ने मिलाया बहुत सारी चीज़ें, जैसे तेज़पत्ता, हरी इलायची, बड़ी इलायची, स्टार फूल, दालचीनी एंड सौंफ। ये सारे मिलाने के बाद कुछ देर बॉयल किया, और बॉयल करने के बाद हम लोगों ने मिला दिया वो जो चावल है, वो सोक किया हुआ चावल, और काफ़ी अच्छा स्मेल आ रहा था। लग रहा था कि कुछ अच्छा पक रहा है, कुछ अच्छा बनने वाला है। बट फाइनल जो बिरयानी आने वाली थी उसी के बाद हम लोग को पता चलता है। तो मैरिनेशन हो चुका था, और मैरिनेशन होने के बाद भी काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। तो हम लोगों ने थोड़ा घी ऐड किया ताकि फ्लेवर आ सके घी का, और उसमें फिर चिकन मिलाया। चिकन आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मैरिनेट हो गया था। और चिकन मैरिनेशन के बाद थोड़ा फ्राई होने के बाद हम लोगों ने आलू भी मिला दिया, ताकि वो आलू बॉयल हो जाए। आलू बॉयल होने से क्या होगा, खाने में अच्छा लगेगा। तो चावल में तो दे नहीं सकते, क्योंकि चावल का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मैंने भी और भी वीडियो में देखा है कि आलू को बॉयल चिकन में ही कर लिया जाता है। 75%। तो उसके बाद चावल जब 75% पक गया, तो उसे फिर हम लोगों ने उसे निकाल लिया, और उसके बाद चिकन को जो था उसे थोड़ा पानी देके थोड़ा बॉयल कर लिया, ताकि वो सही से रेडी हो जाए। उसके बाद फर्स्ट लेयर हम लोग लेयरिंग स्टार्ट किया, और फर्स्ट लेयर जो है वो चिकन का दिया, चिकन और आलू का। तो शायद यहाँ थोड़ी गलती हो गई, बट थोड़ा सा नीचे हम लोग को चावल देना था। बट फिर भी हम लोगों ने ट्राई किया कि जितना लेयर बना सके उतना अच्छा से हो सके, उतना अच्छा से हो। तो हम लोगों ने ऐड किया पहले चिकन, और चिकन के बाद उसके ऊपर फर्स्ट लेयर दिया, सेकंड लेयर जो है वो चावल दिया।
चावल से काफ़ी अच्छा स्मेल आ रहा था, लग रहा था कि पक गया है, बट 75% ही था जो कि बोला तो गया था जो वीडियो में है, यूट्यूब वीडियो में कि 75% ही पकाना है, क्योंकि जब दम लगता है तो उससे जो वेपर निकलता है नीचे से वो क्या करता है, उसको रेस्ट 25% जो है उसको पका देता है। तो अगर आप ज़्यादा पका लेते हैं तो हो सकता है कि 75% से ज़्यादा 90% पका लेते हैं तो हो सकता है कि वो ओवर कुक्ड हो जाए। तो उसी के लिए हम लोगों ने 75% ही पकाया। और उसके बाद हम लोगों ने जो बिरयानी मसाला ऑर्डर किया था, ये हम लोगों ने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया, हम लोग को मिला नहीं, तो ये हम लोगों ने ऐड किया। और उसके बाद जो सेफ्रॉन मिल्क है वो हम लोगों ने दिया, और हम लोगों ने दिया बरिस्ता। तो बरिस्ता भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग बना रहे थे, तो पता नहीं बरिस्ता का कैसा टेस्ट आता है या समझ में नहीं आया। मैंने खा के देखा तो थोड़ा तीता लग रहा था, बट खाने के बाद ऐसे तो मैंने बिरयानी खाया दुकान से खरीद के, तो बरिस्ता काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो मैं भी सोचा क्या हो गया, बट बाद में मुझे जब बिरयानी रेडी हो गया था तो काफ़ी अच्छा लगा खाने में। तो उसके बाद सेफ्रॉन मिल्क ऐड किया, उसके बाद फिर से हम लोगों ने लेयरिंग किया। तो हम लोग के पास जो पॉट था वो काफ़ी छोटा था, फिर भी ट्राई किया कि इसे अच्छे से कवर कर सके, सही से कवर कर सके। तो लेकिन ये फुल हो चुका था, बट हम लोगों को तो करना ही था, जो टोटल चिकन हम लोग बनाए थे उसको यूज़ कर लिए। आप लोग देख ही सकते हैं ये पूरा पॉट फुल हो चुका है। तो थोड़ा सा स्पेस रहना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है कि जो एयर निकलता है वो निकल नहीं पाएगा, तो जिसके वजह से हो सकता है कि वो काफ़ी टाइट हो जाए और ये दम ना लगे सही से। तो बहुत कोई दम लगाने के लिए आटा यूज़ करते हैं और बहुत कोई कपड़ा बांध देते हैं ताकि वो थोड़ा थोड़ा एयर निकलते रहे। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हम लोग के पास एक लीड है और उस लीड से ढक देंगे, क्योंकि ऑलरेडी फुल हो चुका है, तो लीड थोड़ा ऊपर था और जिससे स्पेस बन रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि लीड से ढक देंगे तो वो सही रहेगा। तो देखिए फुल हो चुका था। স্পেস নাই জমার জন্য, যেটা আমি বুঝতে পারছি। तो आप लोग भी कमेंट में बताइए ज़रूर कि जो आप लोग बिरयानी कैसे बनाते हैं, या फिर हम लोग से क्या गलती हो गई, क्योंकि जनरली तो वीडियोस देख के, यूट्यूब वीडियोस देख के ही करते हैं, बट कुछ ना कुछ लिमिटेशंस घर में रहते ही हैं, जैसे बर्तन हो गया या फिर अदर थिंग्स हो गया। तो मेन जो इफ़ेक्टिव आपको लगता है कि इसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, हम लोगों ने कुछ गलती हो तो ज़रूर बताइए। ऐसे खाने में बहुत अच्छा हुआ था और वही मेन थिंग है आई थिंक, कि खाने में अच्छा हो जाए, बस उससे अच्छा चीज़ कुछ नहीं है। बट फिर भी अगर उससे और अच्छा हो सके तो ज़रूर टिप्स दीजिए। और उसके बाद हम लोगों ने इस तरीके से दम लगाया, तो लीड को क्लोज़ कर दिया था, उसका जो एक ढक्कन था जिसमें वाष्प वेपर निकलता है उसको क्लोज़ कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा अच्छा स्मेल आ रहा था, तो हम लोगों ने फिर बंद किया। 15 मिनट हम लोगों ने दम दिया और उसके बाद निकल आया चिकन बिरयानी, जो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा था। मतलब उसमें फ्लेवर इतना अच्छा आ रहा था और प्लस सारे चीज़ इतने अच्छे लग रहे थे, पक गए थे। और जो दुकान में बिरयानी था आई थिंक उससे बेटर लग रहा था, क्योंकि मैंने सारे दुकान में खाए, लोकल दुकान में जितने भी हैं उससे अच्छा बना था। और जो रेस्टोरेंट्स में है, रेस्टोरेंट से हाँ हो सकता है कि थोड़ा सा कम अच्छा बना हो, बट हाँ टक्कर का तो था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था खाने में, टेस्टी लग रहा था। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। इवन हम लोग से तो अच्छे शेफ़ है ही, वो लोग बनाते ही हैं, बट हम लोगों ने ट्राई किया, दोनों मिल के हम लोग ट्राई किए, तो हम लोग खाने में बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों ने रायता भी काफ़ी टेस्ट किया था, तो वो भी काफ़ी अच्छा बना था। चलो ठीक है। तो चिकन दम बिरयानी हम लोग खा रहे हैं 5:20 में शाम का। तो लंच हो गया हम लोग का इवनिंग, और चिकन दम बिरयानी बनाते बनाते हम लोग का दम निकल गया। और एक इंटरेस्टिंग कहानी हम लोग बाद में बताएंगे। चलो गाइस बाय। तो ये 5 बज चुके थे और शाम होते ही बारिश होने लगी और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो थैंक यू गाइस, आप लोग हम लोग के साथ बने रहिए, और अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।